इस्राइली फोर्सेस ने ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला को रोका और पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान समेत दर्जनों इंसानी हुकूक के कारकुन गिरफ्तार कर लिए। सवाल यह है कि यह इकदाम कानूनी था या नहीं, इंटरनेशनल लॉज क्या कहते हैं और पाकिस्तान इस गिरफ्तारी पर क्या इकदाम कर सकता है। आज इस सारे मामले को इंटरनेशनल लॉ के जाविये से देखेंगे। सबसे पहले बुनियादी बात समझ लें। बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक किसी रियासत को समंदरी नाकाबंदी लगाने का हक सिर्फ उस वक्त मिलता है जब वो किसी मुसल्लह तनाज़े यानी कि आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट का फरीक हो। नंबर 2, ब्लॉकेड का ऐलान बाज़ाब्ता तौर पर किया गया हो। नंबर 3, ब्लॉक सबके लिए गैर इम्तियाजी हो। और नंबर 4, ब्लॉक का मकसद शहरी आबादी को भूखा मारना या इंसानी इमदाद रोकना ना हो। यह असूल सैन रेमो मैनुअल 1994 और कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ में दर्ज हैं। जिनीवा फोर्थ कन्वेंशन वो आलमी मुआहदा है जो जंग के दौरान आम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की जमानत देता है। ये मुआहदा ये कहता है कि किसी भी रियासत के शहरियों को इज्तिमाई सजा देना, उन तक बुनियादी सहूलतें रोकना गैर कानूनी है। अब सवाल ये है कि इस्राइल ने गजा पर जो नाकाबंदी लगा रखी है, क्या वो इन असूलों पर पूरा उतरती है? ज्यादातर एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि नहीं, क्योंकि ये ब्लॉक इज्तिमाई सजा यानी कि कलेक्टिव पनिशमेंट है, जो कि फोर्थ जिनीवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल वाटर्स की। कानून कहता है कि अगर ब्लॉकेड जायज भी हो तो रियासत दूसरे जहाजों को बैनुल-अक़वामी पानियों में सिर्फ उस वक्त रोक सकती है जब रीजनेबल सस्पेशन हो, यानी कि जहाज हथियार या ममनुआ सामान ले जा रहा है। लेकिन ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला के मुंतजमीन साफ कह रहे थे कि उनके पास सिर्फ खुराक, अद्वियात और इमदादी सामान था। इसलिए इस्राइल के पास इन जहाजों को रोकने की कानूनी बुनियाद कमजोर है। माहिरीन इसे पायरेसी लाइक एक्ट कहते हैं, क्योंकि ये एक गैर मुसल्लह काफिले पर जबरदस्ती कब्जा है। बैनुल-अक़वामी कानून में सबसे अहम असूल है ह्यूमैनिटेरियन एग्जम्पशन, यानी अगर कोई मिशन खालिस्तन इंसानी इमदाद के लिए है और गैर मुसल्लह है तो उसे गुजरने देना लाजमी है। इस असूल को तोड़ना इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की खिलाफ वर्जी है। गजा के मौजूदा हालात में जहां अस्पताल तबाह हो चुके हैं, बच्चे भूख और बीमारी का शिकार हैं, अद्वियात खत्म हो चुकी हैं, वहां इमदाद को रोकना सिर्फ एक गैर कानूनी अमल नहीं बल्कि एक इखलाकी जुर्म भी है। ये पहला वाकया नहीं, 2010 में मावी मरमारा वाकया हुआ था, जब एक तुर्क बहरी जहाज को रोका गया था। मुतादिद कारकुन मारे गए और दुनिया भर में शदीद रद्द-ए-अमल आया। अक़वाम मुत्तहिदा की फैक्ट फाइंडिंग मिशन ने उस वक्त कहा था कि इस्राइल ने इंसानी हुकूक और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की है। आज की सूरत हाल तकरीबन वही है। फर्क सिर्फ ये है कि अब मजीद सबूत मौजूद हैं कि काफिले खालिस्तन इमदाद लेकर जा रहे थे, ना कि असलहा। इसलिए माहिरीन का मानना है कि इस्राइल के पास कानूनी जवाज इस बार और भी ज्यादा कमजोर है। अब सवाल यह कि पाकिस्तान क्या कर सकता है। नंबर 1, UN सिक्योरिटी काउंसिल। पाकिस्तान बतौर नॉन परमानेंट मेंबर इस मसले को फौरन एजेंडे पर ला सकता है। नंबर 2, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। बतौर रियासत पाकिस्तान ये मामला आलमी अदालत इंसाफ में उठा सकता है। नंबर 3, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर लॉ ऑफ द सी, जो कि बराह रास्त बहरी कावानीन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान इस ट्रिब्यूनल में रेफरेंस भेज सकता है। ह्यूमन राइट्स काउंसिल और OIC, पाकिस्तान इन फॉरम्स पर करारदादें पास करवा सकता है। यूनिवर्सल जुरिस्डिक्शन लॉ, अगर किसी पाकिस्तानी शहरी पर तशद्दुद या गैर कानूनी हिरासत साबित होती है तो दुनिया की कई अदालतें इस्राइली एहलकारों के खिलाफ मुकदमा सुन सकती हैं। ये मामला सिर्फ एक सेनेटर की गिरफ्तारी का नहीं बल्कि एक बड़े असूल का है। अगर इंसानी इमदादी काफिले को रोका जा सकता है तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी रियासत को ताकत के जोर पर कानून तोड़ने की आज़ादी है। ये आलमी निज़ाम इंसाफ और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की क्रेडिबिलिटी के लिए एक बड़ा इम्तहान भी है। नाज़रीन, आज का सवाल ये है कि क्या आलमी क़वानीन सिर्फ ताकतवर रियासतों के लिए हैं? क्या इंसानी हुकूक सिर्फ
किताबों में रह गए हैं? और क्या पाकिस्तान और बाकी दुनिया ये जुर्रत करेगी कि इस्राइल को इस इकदाम पर जवाबदेह ठहराएं? ये बात तय है, सेनेटर मुश्ताक अहमद खान की गिरफ्तारी और फ्लोटिला को रोकना ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक इम्तिहान है। ये वो लम्हा है जहां दुनिया को फैसला करना है कि कानून ताकतवर के हाथ में खिलौना है या वाकई सबके लिए बराबर है।